ग्राफो, ठीक है। यहाँ पे जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी की सतह क्या है? पृथ्वी का जो सतही तल है उसके ऊपर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ साथ में जो स्थानिक संबंध पाए जाते हैं, भौतिक क्रियाओं और सांस्कृतिक क्रियाओं या सांस्कृतिक कारकों या भौतिक कारकों के मध्य जो इंटरलेशन पाया जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, इन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अपन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी के ऊपर इन सब क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक संबंधों का अपन क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है, ठीक है। अब वर्णन देखो, तीन चीजों का वर्णन करने वाले दो कारक मुख्य कारक इसके अंदर कौन कौन से? फर्स्ट एक तो भौतिक कारक। कौन से? पृथ्वी तल के ऊपर जो भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा कौन सा है? सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक। इनका इनके संदर्भ में अपन क्या करेंगे? कारकों का वर्णन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत जो भौतिक कारक मतलब यहाँ पे क्या है? जो प्रकृति पद्धति, जो भौतिक पर्यावरण है, एनवायरमेंट, जो फिजिकल एनवायरमेंट है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसको क्या करेंगे? भौतिक कारक करेंगे। बोलते जितनी प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत। साथ में सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक मतलब क्या है? यहाँ पे मानव, मानव ने इस भौतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित किया था। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव ने एक्टिविटीज, क्रियाकलाप के माध्यम से अपना एक आवास, ओक्यूमेन बोलते हैं जिसको भूगोल में क्या कहता है? इकोमेन या ओक्यूमेन कहा जाता था, निवास योग्य स्थल, या फिर अपने आर्थिक क्रियाकलाप, अपनी आर्थिक स्थितियों के अनुसार इसने एक भूदृश्य का निर्माण किया है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव ने उसको क्या कहा जाता है? भूदृश्य। उस भूदृश्य को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक स्थल कहा जाता है, कल्चर लैंड कहा जाता है भूगोल में, जो किसके द्वारा? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव ने अंतःक्रिया के माध्यम से स्थापित किया है, ठीक है। तो इन भौतिक कारकों प्लस में सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किसका? वर्णन काफी करेंगे अपन भूगोल के अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? प्रकृति पद्धति भौतिक, जो भौतिक पर्यावरण है उसका अध्ययन करने वाले हैं, प्लस में सांस्कृतिक कारक, मानव ने भौतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अंतःक्रिया के माध्यम से एक भूदृश्य का निर्माण किया आपने, ठीक है, उसका निर्माण काफी करेंगे, सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये सांस्कृतिक क्रिया, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मानव के क्रियाकलाप। इनकी क्रियाकलाप पढ़ेंगे आप, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, मानव के क्रियाकलाप, ठीक है। तो सांस्कृतिक कार्य का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मानव की क्रियाकलापों का क्या किया जाएगा? यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, ठीक है। अब भूगोल क्या कर रहा है? यहाँ पे भौतिक वातावरण के साथ साथ क्या कर रहा है? मानव की जो जितने भी क्रियाकलाप एक्टिविटीज है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर उन सबका भी क्या किया जा रहा है? यहाँ पे वर्णन या अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए भूगोल को यहाँ पे जो मानव की क्रियाकलापों के लिए मानव का जो दर्पण है, भूगोल को क्या कहा जाता है? मानव का दर्पण कहा जाता है। इसलिए इसलिए क्या कहा जाता है? भूगोल को मानव का दर्पण कहा जाता है, मानव का दर्पण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे मानव की जितनी भी एक्टिविटीज होती है पृथ्वी तल के ऊपर, मानव की जितनी भूदृश्य निर्मित, ठीक है, भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत जितनी प्रकार के इसमें कल्चरल लैंड का निर्माण किया, यहाँ पे लैंड्स का, तो उनका अध्ययन किया जाता है भूगोल में। इसलिए मानव क्रियाकलापों के अध्ययन के कारण भूगोल को क्या कहा जाता है? मानव का दर्पण भी कहा जाता है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से बना है? यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफिया से बना है। ज्योग्राफी मतलब जियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पृथ्वी, और वर्णन मतलब ज्योग्राफी का मतलब क्या? ग्राफी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वर्णन करना। वर्णन किन चीजों का करेंगे अपन? ज्योग्राफी में भौतिक कारक, जो प्रकृति पद्धति द्वारा जो वातावरण है भौतिक, प्लस में सांस्कृतिक मानव ने भौतिक पर्यावरण के साथ जो एक भूदृश्य लैंडस्केप का निर्माण किया, प्लस में यहाँ पे सांस्कृतिक मतलब यहाँ पे क्या है? मानव क्रियाकलाप, ठीक है। मानव क्रियाकलापों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भूगोल को मानव का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। शब्द का, भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भूगोल का कौन है? इरेटा स्टेनिस। इरेटा स्टेनिस कौन है? इरेटा स्टेनिस क्या है? पहला भूगोल जिसने क्या किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था, भूगोल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। और इरेटा स्टेनिस कहाँ का भूगोल है? यूनानी भूगोल है। कौन है? यूनानी भूगोल, ठीक है। तो यूनानी भूगोल कौन है? इरेटा स्टेनिस। इरेटा स्टेनिस ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण से भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इरेटा स्टेनिस को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भूगोल शब्द का उल्लेख काफी मिलता है। भूगोल शब्द का उल्लेख काफी मिलता है सूर्य सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत मिलता है? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। ये दोनों क्वेश्चन अर्थात ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? इरेटा स्टेनिस। फर्स्ट ग्रेड स्कूल में आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंतर्गत आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से सिद्धांत के अंतर्गत भूगोल शब्द का प्रयोग मिलता है। तो कौन सा सिद्धांत है? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट का सिद्धांत है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? भूगोल शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। अपन भूगोल शब्द का जो